हे पार्थ, जीवन में हर कठिनाई, हर संघर्ष तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। जब भी तुम्हारे सामने मुश्किलें आईं तो घबराना मत। जिस तरह समुद्र की लहरें किनारों से टकराकर वापस शांत हो जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे अंदर का धैर्य और संयम तुम्हारे मन को स्थिर और शांत रख सकता है। धैर्य की ताकत को समझना हो तो किसान को देखो। जब वह बीज बोता है तो तुरंत फसल नहीं उगती, लेकिन वह धैर्य रखता है क्योंकि उसे भरोसा होता है कि सही समय पर मेहनत का फल जरूर मिलेगा। उसी तरह हे अर्जुन, तुम्हें भी अपने कर्मों का फल पाने के लिए धैर्य रखना होगा। अगर तुम हर चीज का तुरंत परिणाम चाहोगे तो बस बेचैनी और निराशा हाथ लगेगी। जब जीवन में मुश्किल समय आता है तो वह केवल तुम्हारी बाहरी ताकत की नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य और हिम्मत की भी परीक्षा लेता है। अगर तुम हर छोटी समस्या से परेशान होकर हार मान लोगे तो यह तुम्हारे मन की कमजोरी को दिखाएगा। याद रखो अर्जुन, सच्चा योद्धा वही होता है जो हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, बल्कि धैर्य के साथ हर चुनौती का सामना करता है। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारे मन में संशय और डर पैदा होगा। तुम सोचोगे, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा। लेकिन यही वह समय होता है जब तुम्हें धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह सृष्टि का नियम है, जो भी आता है वह एक दिन चला जाता है। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर से सूरज निकलता है, वैसे ही कठिन समय भी हमेशा के लिए नहीं रहता। इसलिए छोटी छोटी मुश्किलों से डरकर अपने रास्ते से मत हटो। तुम्हारा असली कर्तव्य है अपने लक्ष्य पर अडिग रहना और हर परिस्थिति में अपने धर्म को निभाना। धैर्य वह दीपक है जो तुम्हारे रास्ते को रोशन करता है। अगर तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है तो हर कदम मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को संकल्प और धैर्य में बांध लोगे तो तुम्हारे अंदर की अपार शक्ति का अनुभव कर पाओगे। हे कुंती पुत्र, धैर्य और ज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना ज्ञान के धैर्य अधूरा है और बिना धैर्य के ज्ञान व्यर्थ है। जिंदगी में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन जैसे कोई नाविक तूफान में भी अपनी दिशा नहीं छोड़ता, वैसे ही तुम्हें भी जीवन के संघर्षों में अपनी स्थिरता बनाए रखनी होगी। कई बार तुम्हारा मन तुम्हें कमजोर महसूस कराएगा। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वही समय होता है जब तुम्हें अपने धैर्य को ढाल बनाना होता है। अर्जुन, यह मत भूलो, धैर्य वही पेड़ है जिसकी छाया में आत्मविश्वास, आत्मसंयम और शांति का फल मिलता है। कर्म करते रहो, लेकिन यह मत सोचो कि फल कब मिलेगा। तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, परिणाम की चिंता मत करो। जिस तरह सूरज बिना किसी स्वार्थ के अपनी रोशनी सब तक पहुंचाता है, उसी तरह तुम्हें भी बिना किसी अपेक्षा के धैर्य और कर्म के साथ अपना रास्ता तय करना चाहिए। तो उठो अर्जुन, अपने अंदर धैर्य और आत्मविश्वास जगाओ और अपने धर्म का पालन करो। यह मुश्किलें केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए आई हैं। अगर तुम डटे रहोगे तो जीत निश्चित ही तुम्हारी होगी। लफ्जों का ही अहम किरदार रहा दूरियां बढ़ाने में। कभी वो समझ ना पाए और कभी हम समझा ना पाए। शीशा और पत्थर साथ रहें तो घबराने की बात नहीं। शर्त बस इतनी सी है कि दोनों जिद न करें टकराने की। नमस्कार साथियों, आपका स्पिरिचुअल सोल में दिल से स्वागत है। जिंदगी में कभी किसी को धोखा मत देना। धोखे में बड़ी जान होती है, ये कभी नहीं मरता। घूम फिरकर एक दिन तुम्हारे पास लौटकर आ ही जाता है, क्योंकि इसे अपने ठिकाने से बहुत मोहब्बत होती है। जब भी गुनाह करने का दिल चाहे तो 4 बातें याद रखना। 1, तुझे तेरी औकात का पता उस दिन चलेगा जब लोग तुझ पर मिट्टी डालकर हाथ तुझ पर ही झाड़ रहे होंगे। 2, जब इस धरती का अंतिम पेड़ काटा जाएगा और इस संसार की अंतिम नदी जहरीली हो जाएगी, तब शायद हम समझ पाएंगे कि पैसों को खाकर जिंदा नहीं रहा जा सकता। 3, जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो फिर भी वह तुमसे रिश्ता निभाए। ऐसा रिश्ता सिर्फ खुशकिस्मत लोगों को मिलता है। 4, सो जाता है वह मालिक की गालियां खाकर, क्योंकि सबके नसीब में मां की लोरियां नहीं होती। अपनी कीमत उतनी रखो जो अदा हो सके। अगर अनमोल हो गए तो अकेले रह जाओगे। तुम भले ही अपनी जिंदगी से खुश ना हो, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम जैसी जिंदगी जीने के लिए तरसते हैं। जब गलती की ना जाए बल्कि हो जाए
तो उसे खुशी खुशी कबूल कर लो। गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। महम तूफान तो उसके घर जाते हैं जिसका मन अच्छा हो। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। अपने अच्छे काम ऐसे थैले में मत रखो जिसमें सुराख हो। खुद अपने मुंह से अपने अच्छे कामों का बखान मत करो, बस उनकी खुशबू खुद महसूस करना मत भूलो। अपनी जुबान से किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराइयां तुम में भी हैं और जुबान दूसरों के पास भी है। ईश्वर को भी सख्त बयान पसंद नहीं, इसलिए हड्डी नहीं दी जुबान में। दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, बस हौसले और मेहनत की जरूरत है। बोलना तो सबको आता है, किसी का दिमाग बोलता है, किसी का ज्ञान बोलता है और किसी की सिर्फ जुबान बोलती है। वक्त की दोस्ती तो हर कोई करता है, मजा तो तब है जब वक्त बदल जाए लेकिन दोस्त न बदले। कदर करनी है तो जीते जी करो। चेहरा से कफन हटाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। घायल नहीं था मैं तीर और कमान से, पर शब्द बेरहम था जो निकला जुबान से। गरीबी देखकर घर के वे बच्चे जिद नहीं करते, वरना उम्र तो बच्चों की बड़ी शौकीन होती है। दर्द क्या चीज है पूछिए उस बच्चे से जो खिलौनों की दुकान पर रोटी के लिए काम करता है। वह बच्चा है साहब, लेकिन बड़ों सा सब्र रखता है। खेलने की उम्र में कारोबार करता है। जब खोने की नौबत आती है तभी पानी की कीमत समझ आती है। जब भी किसी के लिए दिल से तारीफ निकले तो तुरंत कर डालो, और अगर सिर्फ जुबान से निकले तो रुक जाओ। मुझे दिक्कत नहीं है उन लोगों से जो मुझे पसंद नहीं करते। मुझे तो दिक्कत उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का सिर्फ दिखावा करते हैं। लफ्जों का ही अहम किरदार रहा दूरियां बढ़ाने में। कभी वह समझ ना पाए और कभी हम समझा ना पाए। इंसान किसी भी चीज की कदर सिर्फ दो बार करता है, एक मिलने से पहले, दूसरा खो जाने के बाद। इतना मत सोचो कि वक्त गुजर जाए और तुम सोचते ही रह जाओ। बहुत दूर तक जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि असल में कौन तुम्हारे सबसे करीब है। अक्सर हम नाकामयाब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम कामयाबी फौरन चाहते हैं। इंसान के अंदर जो जलता है वह स्वाभिमान है, और जो बाहर जलता है वह अभिमान है। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने मकान का। जो झुक कर आ गया समझो वही अपना है। जिन्हें ईश्वर पर भरोसा होता है उन्हें जिंदगी की ठोकरें परेशान नहीं करती। इंसान की मर्जी और ईश्वर की मर्जी का फर्क ही गम है। मुश्किल वक्त बिना बताए आता है, लेकिन सिखाकर और समझाकर जाता है। कल एक इंसान रोटी मांग कर ले गया और करोड़ों की दुआएं दे गया। पता नहीं चला कि गरीब मैं था या वह। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को सहने में है, क्योंकि अगर बिना गलती का इंसान ढूंढने निकले तो जिंदगी भर अकेले ही रह जाओगे। ए जिंदगी, तू भी कच्ची पेंसिल की तरह है, हर रोज छोटी होती जा रही है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही उठाया जाए। कई बार लहजा बदलकर बोलने से भी दिल टूट जाया करते हैं। किसी इंसान की नरमी उसकी कमजोरी को जाहिर नहीं करती, क्योंकि पानी से नरम तो कोई चीज नहीं, पर पानी की ताकत चट्टानों को भी टुकड़े टुकड़े कर देती है। अगर कभी जिंदगी में थक जाओ तो किसी को कानो कान खबर ना होने देना। लोग टूटी हुई इमारत की ईंट तक उठा ले जाते हैं। हजार गलतियों के बावजूद अगर तुम खुद से प्यार करते हो तो फिर किसी की एक गलती पर नफरत क्यों? मोहब्बत किसी से आगे चलने या किसी के पीछे भागने का नाम नहीं है। मोहब्बत तो किसी के साथ चलने और किसी को साथ लेकर चलने का नाम है। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है। न जाने कब और कहां टूट जाए। मोहब्बत से उदासी और गम जरूर पैदा होंगे, वह मोहब्बत ही नहीं जो उदास न कर दे। जुबान से माफ करने में जरा भी वक्त नहीं लगता, लेकिन दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है, मगर नसीब से नहीं। मंजिल पाने के लिए खुद ही दौड़ना पड़ेगा। दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने से निशाने चूक जाते हैं। आसपास बहुत लोग होते हैं, मगर पास नहीं होते। कुछ लोग मुझसे जलते हैं, बस खाक नहीं होते। बेवक्त, बेवजह, बेहिसाब मुस्कुरा देता हूं। आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूं। कितने चालाक हैं कुछ अपने भी। कुछ नम से थे, कुछ टूटे हुए थे, बस कुछ ही सलामत थे जो बचपन के थे। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की कभी भीड़ नहीं होती। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी है मुस्कुराहट और आंसू।
इन दोनों का एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब यह मिलते हैं वह पल जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है। जहां दोस्त काम ना आए वह तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते न बने तो खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहां अपने ही न दिखें वह ऊंचाई किस काम की। जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए। शौक जीने का है, मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। जब जलेबी की तरह उलझ ही रही है तू ए जिंदगी, फिर क्यों ना तुझे चाशनी में डुबोकर मजा लिया जाए। कुछ इस तरह से उस फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी, मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। इश्क और इबादत में फर्क सिर्फ इतना है, अक्सर इश्क दिल में रह जाता है पर जुबान पर नहीं आता, और इबादत अक्सर जुबान से हो जाती है पर दिल से नहीं होती। जो आनंद अपनी छोटी सी पहचान बनाने में है वह किसी बड़े की परछाई बनने में कहां। अगर इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं सीरत से करो, क्योंकि सोना अक्सर लोहे के ताले में रखा जाता है। तुम अपने गम को भुलाकर तो देखो, बिना बात के मुस्कुराकर तो देखो, राहें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। तुम उम्मीदों के दिए जलाकर तो देखो। समय का चक्र और जीवन का सत्य। समय का चक्र जीवन का ऐसा अद्भुत सत्य है जिसे हर कोई अनुभव करता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है जिसमें सुख दुख, उतार चढ़ाव, सफलता असफलता सब कुछ आता और जाता है। जैसे दिन के बाद रात और फिर सुबह होती है, वैसे ही जीवन में हर स्थिति बदलती रहती है। यह समझना आवश्यक है कि न तो सुख स्थायी है और न ही दुख। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का स्वभाव ही परिवर्तन है। जो व्यक्ति समय के बदलाव को समझकर उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त करता है। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने हिम्मत खो दी थी, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया था कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, समय के चक्र का ही हिस्सा है। इसे स्वीकार करना और अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो मनुष्य के भीतर अस्थिरता, भय और हताशा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यही वह समय होता है जब धैर्य की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे पार्थ, जो सुख दुख को समान भाव से देखता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा योगी है। कठिन समय यह सिखाने आता है कि जीवन में स्थिरता लाने के लिए हमें अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। धैर्यवान व्यक्ति समझता है कि समय का चक्र कभी रुकेगा नहीं। आज का अंधकार कल का प्रकाश लेकर आएगा। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, वैसे ही कठिन समय के बाद सुख के क्षण आते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सुख के समय में अहंकार या लापरवाही करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया। जो व्यक्ति सफलता में विनम्र और असफलता में संतुलित रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। समय का चक्र और महाभारत का उदाहरण। महाभारत का उदाहरण ले। जब पांडवों को वनवास का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने धैर्य और संयम से अपने समय का इंतजार किया। लेकिन जब उन्हें राज्य वापस मिला, तब भी उन्होंने विनम्रता का परिचय दिया और न्याय का मार्ग अपनाया। यह दिखाता है कि समय का चक्र किसी का सगा नहीं है, लेकिन जो इसके बदलते स्वरूप को समझकर अपनी सोच को संतुलित रखता है, वह जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। समय का सबसे बड़ा सबक समय का चक्र हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति में अतिवादी नहीं होना चाहिए। कठिन समय में धैर्य रखें और अच्छे समय में अपनी विनम्रता को कभी न छोड़ें। यही श्री कृष्ण का उपदेश है और यही जीवन का गहरा सत्य है। अच्छे कर्म और समय का मेल एक ऐसा रहस्य है जो जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो समय का हर पल हमारे पक्ष में काम करता है। अच्छे कर्मों की नींव पर ही समय के अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। जब समय सही होता है और व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार रहता है, तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के करता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि कर्म करने से ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त होती है।
किसी भी कार्य को करने से पहले उसका परिणाम हमारे अच्छे या बुरे कर्मों से जुड़ा होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने भाग्य के निर्माण में मदद करते हैं और समय भी हमारी ओर पलट कर आता है। कभी आपने यह महसूस किया है कि जब हम दूसरों के भले के लिए कुछ करते हैं तो समय भी हमारे पक्ष में चलता है। जैसे कोई व्यक्ति लगातार ईमानदारी से मेहनत करता है बिना किसी स्वार्थ के, तो समय के साथ उसका परिश्रम फलित होता है। यह देखा गया है कि जब अच्छे कर्म समय के साथ मेल खाते हैं तो सफलता और समृद्धि अपने आप आ जाती है। महाभारत में जब द्रुपद ने यज्ञ किया था तब वह एक कर्म के रूप में उस यज्ञ से भगवान से सहायता मांग रहे थे। यद्यपि समय उनके पक्ष में नहीं था और पांडवों को बहुत सारी कठिनाइयां आईं, फिर भी उनके अच्छे कर्म और संघर्ष ने उन्हें अंततः विजय दिलाई। यद्यपि समय कभी स्थिर नहीं रहता, लेकिन अच्छे कर्म उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि अच्छे कर्मों का समय पर फल मिलना एक प्रकार से दिव्य न्याय का हिस्सा होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो समय निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आता है। अच्छे कर्मों के मेल से ही हमें वे अवसर और परिस्थितियां मिलती हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। जैसे नदियां अंततः समुद्र से मिलती हैं, वैसे ही अच्छे कर्म समय के सही क्षण में अपने फल को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए, क्योंकि यही कर्म हमें समय के साथ आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। जब हमारे कर्म सही दिशा में होते हैं तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं आती। इसलिए जीवन में समय और अच्छे कर्मों का मेल सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कर्म को सही उद्देश्य और ईमानदारी से करते हैं तो समय अपने आप हमें फल देता है और सफलता सुनिश्चित होती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश है कि हमें हर पल अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही समय का सही उपयोग है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन एक लंबी यात्रा की तरह है जिसमें हर कदम पर उसे चुनौतियां और अवसर दोनों मिलते हैं। जब हम किसी काम को बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के करते हैं तो वही कर्म हमें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। यही सच्चा ज्ञान है। वक्त बीतता नहीं, उसे हम बीतने देते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सजा यही है कि हम अपने समय को बिना समझे हुए खो देते हैं। समय एक अनमोल रत्न है, लेकिन अक्सर हम इसे ऐसे ही अनदेखा कर देते हैं। जब हमें यह महसूस होता है कि समय एक बार गुजर जाने के बाद वापस नहीं आता, तब हमें इसकी अहमियत समझ में आती है। जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए हमें समय का सही उपयोग करना सीखना चाहिए। जो लोग हमें समझ नहीं पाते, उनके लिए हमें नफरत करने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी लोग हमारे विचारों और भावनाओं को सही से नहीं समझ पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें उनसे नाराज होना चाहिए। हमें उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे हमारी स्थिति को समझ सकें। यह हमें अधिक शांत और समझदार बनाता है। जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे, हम किसी और की मदद नहीं कर सकते। सबसे पहली जरूरत है खुद से प्रेम करना। अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो हम दूसरों से प्यार कैसे कर सकते हैं? आत्मसम्मान और आत्म देखभाल सबसे पहले आती है। जब हम खुद को ठीक रखते हैं तो हम दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। जो कोई किसी के दिल में जगह बनाना चाहता है, उसे पहले खुद को उस जगह के योग्य बनाना होता है। अगर हमें दूसरों के दिल में अपनी जगह बनानी है तो हमें पहले अपने दिल में दूसरों के लिए जगह बनानी होगी। यह सामंजस्य और समझ का प्रतीक है जिससे हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत यही है कि जब आप गिरें तो फिर से उठें और अपनी गलतियों से कुछ सीखें। जीवन में गिरना एक सामान्य बात है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि हम गिरकर फिर से उठें और उससे कुछ सीखें। हर असफलता हमें एक नई दिशा दिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। अपने सपनों के पीछे भागते हुए कभी यह न भूलो कि तुम्हारे पास जो है वही सबसे बड़ी दौलत है। हम हमेशा अपने बड़े सपनों के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारे पास है वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। परिवार, दोस्त और छोटी छोटी खुशियां ही हमारी असली दौलत है। शांति कभी बाहरी चीजों से नहीं मिलती, यह तो केवल भीतर से मिलती है।
जब हम अपने आप से सामंजस्य स्थापित करते हैं तो बाहरी संसार में चाहे कितना भी शोर शराबा और तनाव हो, हम उसे सहने में सक्षम हो जाते हैं। दूसरों की मदद करना न केवल उन्हें राहत देता है, बल्कि आपके मन को भी संतोष प्रदान करता है। सेवा का भाव आपको आत्मिक खुशी देता है और आपके जीवन को सार्थक बनाता है। परिवार हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है। कभी कभी व्यस्त जीवन में हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्ची खुशी उन्हीं के साथ बिताए पलों में होती है। कभी हार मानना नहीं चाहिए, क्योंकि हर असफलता सफलता की ओर एक कदम बढ़ाने का संकेत होती है। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, तब तक हार वास्तव में हार नहीं होती। सादगी से जीना और अपने मूल्यों पर टिके रहना आपको सच्ची संतुष्टि देता है। दिखावे से परे सादगी में ही वास्तविक सुंदरता छिपी होती है। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई होती है। यदि हम दूसरों को समझने का प्रयास करें और उनकी अच्छाई को पहचानें, तो समाज में अधिक प्रेम और सद्भाव स्थापित हो सकता है। अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। यदि आप विनम्र रहकर अपने गुणों को पहचानते हैं, तो आप जीवन में अधिक सफलता और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान का असली उद्देश्य इसे बांटना है। यदि आप जो जानते हैं उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो आपका ज्ञान और बढ़ता है। सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण का नाम है। यह केवल लेने का नहीं, बल्कि देने का भाव है। जो लोग प्रेम में निस्वार्थ होते हैं, वही असली खुशी का अनुभव करते हैं। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, जो अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार कर आगे बढ़ती है। हमारी मुश्किलें हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। खुशियां उन लोगों के पास होती हैं जो उन्हें दूसरों के साथ बांटना जानते हैं। जितना आप दूसरों को खुशी देंगे, उतना ही आपका दिल भी सच्चे आनंद से भर जाएगा। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। अंधेरी रात के बाद सूरज का निकलना इस बात का प्रतीक है कि कोई भी कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। अपना उद्देश्य हमेशा स्पष्ट रखें। जब आपका लक्ष्य सामने हो, तो रास्ते की परेशानियां आपको डरा नहीं सकती। स्पष्ट उद्देश्य से किया गया काम हमेशा सफलता देता है। माफी देना और माफी मांगना दोनों ही जीवन को सरल बना देते हैं। यह न केवल रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि आपको भीतर से हल्का और शांतिपूर्ण बनाता है। कभी भी अपनी काबिलियत पर शक मत करो। हर व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शक्ति होती है, जो उसे असंभव को संभव बनाने की ताकत देती है। समय को व्यर्थ करने वाले अक्सर अपने भविष्य पर पछताते हैं। इसीलिए हर पल का सही उपयोग करें और इसे अपनी उपलब्धियों का हिस्सा बनाएं। धैर्य और विश्वास जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जब आप इन दोनों पर टिके रहते हैं, तो कोई भी समस्या आपको झुका नहीं सकती। दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद को सुधारने का प्रयास करें। आत्मचिंतन से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रेम एक ऐसा भाव है जो न केवल दिलों को जोड़ता है, बल्कि जीवन को सार्थक भी बनाता है। सच्चा प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है और बदले में कुछ नहीं मांगता। हर छोटी छोटी बात में खुशी ढूंढने की कला सीखें। जीवन की बड़ी खुशियां उन्हीं छोटे पलों में छिपी होती हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सादगी से जिया गया जीवन सबसे संतोषजनक होता है। जब आप दिखावे से परे होकर अपनी सच्ची पहचान के साथ जीते हैं, तो आपका जीवन अधिक सुखद हो जाता है। हर इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। दूसरों की तकलीफ को समझने और उनकी मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद उनके लिए बड़ा सहारा बन सकती है। सत्य और ईमानदारी की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यही राह अंत में सच्ची सफलता और सम्मान दिलाती है। झूठ और धोखे से मिलने वाली जीत कभी स्थायी नहीं होती। हर पल को जीना सीखें, क्योंकि बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता। अपने वर्तमान को सुंदर बनाएं, ताकि भविष्य में पछताना न पड़े। जीवन में जो खो गया है, उस पर रोने से बेहतर है कि जो आपके पास है उसकी कदर करें। आभार प्रकट करने से ही आपका मन शांत और संतुष्ट होता है। जो बीत गया वह इतिहास है, और जो आने वाला है वह रहस्य। लेकिन जो आज है वह एक उपहार है। इसे ठीक से जीना ही जीवन का सार है। अपने वर्तमान को इस तरह संभालें कि यह आपके भविष्य को उज्जवल बना सके। सच्चा धन पैसा नहीं, बल्कि अच्छे लोग और अच्छे विचार हैं।
जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वह सब कुछ जानता है, वह अपने विकास को रोक देता है। हर दिन नया ज्ञान, नई सोच और नया दृष्टिकोण लेकर आता है। अपने मन को हमेशा सीखने के लिए खुला रखें। क्षमा एक ऐसा गुण है जो न केवल दूसरों को बल्कि आपको भी आजाद करता है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपनी आत्मा को बोझ से मुक्त करते हैं। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि यह आपकी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। हर रिश्ते की जड़ विश्वास है। अगर विश्वास कमजोर हो जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी टूट सकता है। इसलिए अपने प्रियजनों के साथ सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखें। शब्दों से अधिक आपके कर्म विश्वास को मजबूत करते हैं। जीवन में असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। जब आप खुद की तुलना अपने पुराने संस्करण से करते हैं और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तभी आप सच्ची सफलता हासिल करते हैं। किसी को छोटा समझना आपकी सोच की संकीर्णता को दिखाता है। असली शांति हमारे मन और हृदय में होती है। जिन्हें दुख आता है वे ही इसे समझ पाते हैं। दुख एक ऐसा आशीर्वाद है जो हमें सीखने और बढ़ने का मौका देता है। दुख एक कठिन अवस्था हो सकती है, लेकिन यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। जब हम दुख से गुजरते हैं तो हम प्रेम और सहानुभूति को गहराई से समझ पाते हैं। दुख हमारी आंतरिक ताकत को उजागर करता है। सपनों और सच्चाई के बीच की दीवार को हमें अपने विश्वास से तोड़ना होता है। हमारे सपने और वास्तविकता के बीच एक दीवार होती है, लेकिन यह दीवार केवल हमारी सोच और विश्वास के कारण बनती है। जब हम अपने विश्वास को मजबूत करते हैं तो हम उन दीवारों को तोड़ सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जो आपने कभी नहीं किया वही आपको सबसे ज्यादा डराता है, लेकिन जब आप उसे कर लेते हैं तो डर खो जाता है। सबसे बड़े डर हमारे उस काम से होते हैं जिसे हम नहीं जानते, लेकिन जब हम उस काम को करते हैं तो वह डर गायब हो जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। साहस ही हमें डर से पार करने की शक्ति देता है। जो अपनी सोच बदलने की ताकत रखते हैं वे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत को पा सकते हैं। हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है। अगर हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप से बदल लें तो हमारे जीवन की हर समस्या हल हो सकती है। यह परिवर्तन हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि जीवन में सफलता की ओर भी अग्रसर करता है। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसका पछतावा मत करो। जो तुम्हारे पास है वही सबसे बड़ी संपत्ति है। अक्सर हम चीजों की तलाश में रहते हैं जो हमारे पास नहीं होती, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है वही सबसे मूल्यवान है। हमें अपनी वर्तमान स्थिति को अपनाना चाहिए और इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। मनुष्य वही है जो वह सोचता है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हो। हमारे विचारों का हमारी जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और नियंत्रित रखते हैं तो हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाती है। यह मानसिक शक्ति हमारे जीवन की सफलता की कुंजी है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी बार उठते हैं। जिंदगी में चुनौतियों का आना स्वाभाविक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम गिरकर फिर से उठें और आगे बढ़ें। यह साहस और समर्पण की पहचान है। हर बार गिरने से हम कुछ नया सीखते हैं और मजबूत होते हैं। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे कभी अकेले नहीं होते, उनका साथ हर समय होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अपने अकेलेपन की भावना कम होती है। मदद करने से हमें अंदर से खुशी और संतोष मिलता है। यह एक मानसिक शांति का स्रोत है जो हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा आभूषण है। जब हमें खुद का सम्मान होता है तो हमें किसी और से सम्मान की तलाश नहीं होती। आत्मसम्मान हमारे जीवन का सबसे कीमती रत्न है। जब हम खुद को सम्मान देते हैं तो न केवल हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि हम दूसरों से भी सम्मान प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म हम बिना किसी द्वेष और लोभ के करते हैं वही हमें आत्म शांति और संतोष की ओर ले जाता है। यही सच्चा जीवन है। जीवन में हर मुश्किल एक नई शुरुआत का संकेत देती है।
जब भी हम कठिनाइयों से गुजरते हैं, वह हमारे भीतर छिपी हुई ताकत को सामने लाने का मौका देती है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही समस्याओं के बाद समाधान और सफलता का समय आता है। सपने देखना हर किसी के लिए संभव है, लेकिन उन्हें पूरा करना मेहनत और दृढ़ निश्चय मांगता है। केवल सोचना काफी नहीं होता, हमें उन सपनों के लिए प्रयास करना होगा ताकि वे हकीकत बन सकें। सच्ची सफलता इस बात में है कि आप दूसरों के जीवन में कितनी खुशी और सकारात्मकता ला सकते हैं। धन और शोहरत का महत्व सीमित होता है, लेकिन आपके कर्मों से यदि किसी के जीवन में सुधार हो तो वह स्थायी सफलता है। माफी देना आसान नहीं होता, लेकिन यह आपके दिल और दिमाग को हल्का कर देता है। माफ करना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शांति के लिए भी आवश्यक है। यह आपको पुराने घावों से उबरने और एक नए सिरे से आगे बढ़ने का अवसर देता है। समय सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे समझदारी से खर्च करना चाहिए। हर बीता हुआ पल हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जो लोग समय का सम्मान करते हैं, वे अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। धैर्य सफलता की चाबी है। अगर आप बड़ी से बड़ी चुनौती में शांत और संयमित रह सकते हैं, तो आप न केवल उसे पार करेंगे, बल्कि उससे बहुत कुछ सीखेंगे। धैर्यवान व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। हमारे विचार हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं और कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। खुश रहना बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि आप छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीख लें, तो आपका जीवन सरल और आनंदमय बन सकता है। सच्ची मित्रता वह होती है जहां स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। सच्चे मित्र वही होते हैं जो आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहें और आपको प्रोत्साहित करें। कभी कभी जीवन में हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका कारण हमें तुरंत समझ नहीं आता। हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है या परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हैं, लेकिन बाद में हमें यह एहसास होता है कि जो भी हुआ वह हमारे भले के लिए ही था। श्री कृष्ण ने महाभारत के समय अर्जुन को भी यही सिखाया था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह कहानी उसी समय की है जब अर्जुन खुद इस सत्य को अनुभव करता है। अर्जुन बोले, हे माधव, मेरे जीवन में कई बार ऐसा हुआ जब मैंने पूरी निष्ठा से कार्य किया, फिर भी परिणाम मेरे अनुकूल नहीं आए। मैं युद्ध में विजयी रहा, फिर भी कई बार लगा कि मैंने सब कुछ खो दिया। क्या सच में जो होता है वह अच्छे के लिए होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, हर घटना का एक गूढ़ रहस्य होता है। जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक होता है। तुम्हें अभी यह समझ नहीं आ रहा, लेकिन समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। अर्जुन ने प्रश्न किया, परंतु केशव, यदि सब कुछ हमारे भले के लिए होता है तो हमें पीड़ा क्यों होती है? हमें कष्ट क्यों सहने पड़ते हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें यह सत्य समझ में आ जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी और शांत स्वभाव का था। एक दिन उसका इकलौता घोड़ा भाग गया। जब गांव के लोग आए तो उन्होंने दुख व्यक्त किया और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा सबसे अच्छा घोड़ा चला गया, अब तुम्हारा जीवन कठिन हो जाएगा। लेकिन किसान मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गांव वाले चले गए। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा वापस आया और इस बार वह अपने साथ कुछ जंगली घोड़े भी ले आया। अब किसान के पास एक नहीं बल्कि कई घोड़े हो गए। गांव के लोग फिर आए और बोले, वाह, तुम्हारा भाग्य कितना अच्छा है, अब तो तुम्हारे पास कई घोड़े हैं। किसान फिर मुस्कुराया और बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उन्हीं घोड़ों में से एक को सवार करने गया और गिरकर उसका पैर टूट गया। गांव के लोग फिर आए और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा बेटा अब काम नहीं कर सकेगा। किसान फिर मुस्कुराया और बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गांव के लोग किसान की बात से सहमत नहीं थे, लेकिन कुछ समय बाद उनके गांव में युद्ध छिड़ गया। राजा ने सभी नौजवानों को सेना में भर्ती कर लिया, लेकिन किसान का बेटा घायल था।
इसलिए उसे नहीं ले जाया गया। गांव के लोग फिर आए और बोले, तुम सच कहते थे, तुम्हारा बेटा घायल था, इसलिए वह युद्ध में नहीं गया और उसकी जान बच गई। सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है। अर्जुन यह सुनकर सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, तुम्हें याद है जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और हम वहां नहीं थे? तुमने सोचा कि हमने उसे अकेला छोड़ दिया, लेकिन वही घटना द्रौपदी के लिए वरदान बन गई, क्योंकि उसने सारा दुख सहकर भी धैर्य नहीं खोया और अंततः कौरवों के विनाश का कारण बनी। अर्जुन की आंखों में प्रकाश आ गया। वे बोले, माधव, अब मैं समझ गया कि जीवन में जो भी घटता है उसमें कोई ना कोई अच्छाई अवश्य छिपी होती है। कभी कभी हमें तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ सत्य प्रकट हो जाता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा पार्थ। इसलिए जीवन में किसी भी घटना को लेकर दुखी मत हो। जो भी होता है वह तुम्हारे उत्थान के लिए ही होता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे गोविंद, आपने आज मेरे सारे संशय दूर कर दिए। अब मैं हर परिस्थिति को धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करूंगा। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और कहा, बस यही सच्चा ज्ञान है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कभी कभी हमें तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन आगे चलकर पता चलता है कि वही घटना हमारे लिए कितनी जरूरी थी। दुख और कष्ट हमें मजबूत बनाते हैं और हमें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाते हैं। जीवन में धैर्य और विश्वास रखना आवश्यक है। यदि तुम जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहे हो, तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारे लिए बुरा है, बल्कि यह सोचो कि यह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हुआ है। जो भी होता है उसमें भगवान की कोई ना कोई योजना अवश्य होती है। इसलिए हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। लोग आईना कभी भी न देखते। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखता हूं, तभी आजकल मैं रिश्ते कम रखता हूं। जिनके दिल अच्छे होते हैं उनकी कीमत अक्सर खराब होती है। गांठें खुल सकती हैं बस जरा से जतन से, मगर लोग कच्चियां चलाकर सारा फसाना बदल देते हैं। जैसे समंदर सूखता नहीं एक बूंद कम होने से, वैसे ही सफर थमता नहीं पैरों में जख्म होने से। शब्द मुफ्त मिलते हैं, मगर जैसे आप उनका इस्तेमाल करते हैं वैसे ही कीमत चुकानी पड़ती है। उतनी ही बुराई करो जितनी खुद पर सहन कर सको। अगर कभी घमंड हो जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगाओ, क्योंकि वहां तुमसे भी ज्यादा ताकतवर लोग राख बने पड़े हैं। जिसकी आदत बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। समय हो या इंसान, अपनापन सब दिखाते हैं, पर कौन असल में अपना है यह वक्त ही बताता है। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा रुलाने की ताकत रखता है। कौन, कब, किसका और कितना अपना है यह केवल वक्त ही बताता है। जब कोई हमें दुखी करे तो जवाब देने से बेहतर है चुप रहना, क्योंकि जिनसे हम जवाब नहीं देते उन्हें खुदा ही जवाब देता है। सचमुच करीबी और गरीबी दोनों ही इंसान को रुला सकते हैं। दुनिया में लोग अक्सर अपने ही स्वार्थ में उलझे रहते हैं और जब समय आता है तो वे साथ छोड़ देते हैं। इंसान का जीवन एक छोटी सी बूंद जैसा है, लेकिन अहंकार कभी कभी सागर से भी बड़ा बन जाता है। अजनबी लोग कभी कभी अपनों से ज्यादा समझदार और सच्चे होते हैं। तो मित्रों, श्री कृष्ण की ये गहरी बातें हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य सिखाती हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाई है। हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए और यह विश्वास करना चाहिए कि भगवान हमें सही दिशा में ले जा रहे हैं। दुख और कठिनाइयां सिर्फ हमारे जीवन की परीक्षा होती है। अगर हम इनका सामना हिम्मत और विश्वास के साथ करें तो यही कठिनाइयां हमें और मजबूत बना देती हैं। हर समस्या के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है। हो सकता है जो आज आपको बुरा लग रहा हो वही आने वाले समय में आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाए। अहंकार और अधीरता से बचें। कई बार हम वर्तमान में अधीर होकर निर्णय लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धैर्य रखने वाले ही जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो कुछ भी खोया वह इस जन्म में तुम्हारा था ही नहीं, और जो मिला है वह पहले से ही तुम्हारा था। इसलिए न अतीत के लिए दुखी हो और ना ही भविष्य की चिंता करो। वर्तमान में जियो और अपने कर्म पर ध्यान दो। अगर आपको ये विचार प्रेरणादायक लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सहयोग से हमें और भी प्रेरणादायक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर परिस्थिति में मुस्कुराइए और श्री कृष्ण पर विश्वास रखें। जय